इतना आप सपोर्ट लोग किया। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। नमस्ते भाइयों, हम अपने हमसाये मुल्क पाकिस्तान की दोबारा आखिरी बॉल पर हार से बहुत दुखी हैं। दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान को तो हारना ही चाहिए, पाकिस्तान की तो किस्मत में वैसे हार लिखी ही रहनी चाहिए। लेकिन जो हमारा जो एक दोस्त है पाकिस्तान से, उसको भी मैंने फ़ोन किया तो वो कह रहा है कि साहब ये बताइए कि आखिरकार लगातार दो दो बार इस्लाम कैसे हार सकता है? अल्लाह मियाँ हमसे क्यों खफा हो गए हैं? ये सवाल जो है ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार वही दोस्त हमसे पूछ रहे हैं कि देखिए हमारे पास तो 150 किलोमीटर से फेंकने वाला बॉलर है और ये जिम्बाब्वे और ये इंडिया, इनके पास तो 140 वाले भी नहीं है और उसके बाद भी हम हार जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है? इसके लिए फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैं शेख रशीद से बात करूँ, कि शेख रशीद साहब ने ये कहा था कि भारत के ऊपर जीत गए थे तो वो इस्लाम की जीत हो गई थी। अब यहाँ पर अगर हारे हैं, जिम्बाब्वे से हारे हैं, भारत से हारे हैं, तो अब एक बार तो हिंदुओं से हार गए और दूसरी बार जो है वो क्रिश्चियन से हार गए। तो अब हिंदू भी, नसरानी भी, अब यहूदी खेलते नहीं है क्रिकेट। तो अब ये तीसरी बार किससे हारेंगे कि जब ये बिल्कुल पक्का हो जाए कि अल्लाह मियाँ ये चाहते हैं कि अरे पाकिस्तानियों तुम क्रिकेट बिल्कुल मत खेलो, क्योंकि क्रिकेट खेलना जो है वो भी कुफ्र में शुमार हो गया है। और वो जो बोल रहा था ना बाबर आजम कि भाई चलो कुफ्र तो टूटा, यार कुफ्र टूट रहा है कि तुम्हारे ऊपर बार बार कायम हो रहा है, और डबल डबल, यानी हिंदुओं का भी कुफ्र कायम हो गया, मुशरिकीन का, और इन क्रिश्चियंस का भी हो गया। फिर उसके बाद फिर मैंने पता किया कि भाई प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम ये बताई कि साहब ये सकलेन मियाँ जो हैं, इनको देखते हैं ना आप, वो सकलेन मुश्ताक पहले बड़े अच्छे ऑफ स्पिनर हुआ करते थे, आजकल तबलीग करते हैं। आपने देखा होगा कि उनकी बड़ी बड़ी बहुत सारी इतनी बड़ी दाढ़ी है और मूछ सफ़ा चट है। तो ये जो मूछ सफ़ा चट और बड़ी दाढ़ी वाले होते हैं, ये तबलीग करते हैं। तबलीग जानते हैं आप क्या होता है? तबलीग का मतलब होता है धर्म का प्रचार प्रसार करना और दावत इस्लाम देना। तो ये जगह जगह जाकर दावत इस्लाम देते रहते हैं। जब किसी और टीम के साथ बैठते हैं तो उसके जो प्लेयर्स होते हैं और उसके जो कोचेज वोचेज होते हैं, उनको भी वो दावत इस्लाम देते हैं, कहते हैं कि आओ भाई इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो अब जो है उनकी तबलीग में उन्होंने ये सबको बताया था कि भाई ऐसा है कि हमें कुफ्र के साथ नहीं रहना। बाद में उनको बताया गया कि भाई उन्होंने ये भी कहा कि देखिए कि हमें काफिरों के मुल्क में नहीं रहना चाहिए, जल्दी से जल्दी हिजरत कर जाना चाहिए, वहाँ से चले जाना चाहिए। तो ये कुछ लोगों ने बहुत सीरियसली ले लिया, ख़ास तौर से बाबर आज़म ने, क्योंकि बाबर आज़म जो हैं, वो बाबर आज़म मतलब समझते हैं ना, पूरी दुनिया के बाबर। तो ये जो पूरी दुनिया के बाबर हैं, इन्होंने इसको इतना सीरियसली ले लिया कि इन्होंने फटाफट कहा कि जल्दी से जल्दी चलो भाई ऑस्ट्रेलिया से बाहर, ये काफिरों का मुल्क है, यहाँ हमें ज़्यादा नहीं रहना, क्योंकि ये नबी हुजूर की सुन्नत भी है और ये कुरान पाक में भी कहा गया है कि हमें ऐसा करने से गुनाह होगा और हमें जन्नत नहीं मिलेगी। तो इसलिए उसने 0 रन बनाया, पहले मैच में पहली बॉल पे ही आउट हो गया था, और दूसरे मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ भी उसने 4 रन बनाए और रिजवान ने भी उसका भरसक साथ दिया और दूसरे मैच में बहुत कम कम रन बनाकर आउट हो गया। और बाकी हमारा जो ख़ास जो है वो शाहीन शाह अफरीदी, जिसके बल पर ये इतना उछल रहे थे कि देखिए उसने पिछले वर्ल्ड कप में जो है वो रोहित को आउट कर दिया और राहुल को आउट कर दिया, और रोहित और राहुल को आउट करके और हमने 10 विकेट से मैच जीत लिया, कुफर को तोड़ दिया। अब क्या हो गया भाई, हमारे साथ में क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है भाई? आए वो भाई कह रहा, हमारा दोस्त कह रहा है कि अल्लाह पाक जो है वो हमसे इतने नाराज़ क्यों हो रहे हैं? हमने लगता है हमारे हमारे ईमान में कोई कमी आ गई है। ऐसा जो दूसरे जो है ना, वो जो कन्वर्ट वाले हैं, जो मोहम्मद यूसुफ हैं, जो पहले यूसुफ वाना क्रिश्चियन हुआ करते थे, उनकी भी इतनी बड़ी दाढ़ी है और उनकी भी मूछें सफाचट है। तो उन्होंने ये बतलाया है कि भाई देखिए ये सब होता है, अल्लाह नाराज़ तब होता है जब हमारे ईमान में कमी आ जाती है। तो पाकिस्तानी जो टीम है उसके ईमान में कोई कमी आ गई है, इसकी वजह से अल्लाह उनको ये सज़ा दे रहा है। और तो भाई अब इसका क्या उपाय निकलेगा? इसका उपाय मैं बता सकता हूँ। इसका उपाय मैं ये सोच सकता हूँ कि भई ऐसा कुछ उपाय निकाला जाए
कि ये जितने भी हैं इस टाइम जो बैठे हुए हैं, जो आज 11 खेले थे, इनको अगर वापस भेज दिया जाए और दूसरे 11 बुला लिए जाएँ, तो मेरे ख़्याल से कुछ हो सकता है। अब पता नहीं ये आईसीसी वाले जो हैं इसमें भी इंडियंस बैठे हुए हैं, इनको तो मज़ा आ रहा है, देख रहे हैं कि साहब इस तरह से है, तो ये पता नहीं अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। कर दें तो मज़ा आ जाए। लेकिन भाई हम क्या करें? भारत वाले तो भाई ऐसा है, हम तो भारतीय हैं, तो इसलिए हमें तो बहुत आनंद आ रहा है। आप लोगों का ईमान इसी तरह से डिगा रहे पाकिस्तान के प्लेयरों का, तो हम बिल्कुल मज़े से, चैन से आपका ये भी धन्यवाद करेंगे कि आपने हमारा रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया है। अब हमें केवल ज़िम्बाब्वे और बांग्लादेश से मैच जीतने हैं, जो हम जीत लेंगे क्योंकि हमें अब कोई खतरा नहीं है। ज़िम्बाब्वे, बांग्लादेश को हम हरा लेंगे, पक्का है। और साउथ अफ्रीका से मैच तगड़ा होगा, उसमें अब हम हार भी जाएँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम खुल के खेलेंगे। तो भाइयों, भारत की तरफ से हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो हैं, आपने ये परफेक्ट कर लिया है, आखिरी बॉल पे हारने वाला। अब आप ऐसा करो, एक आपसे इल्तिजा और है, वो ये है कि ज़रा यार बांग्लादेश से भी हार के दिखा दो, मज़ा आ जाए। कसम खुदा की, क्या मज़ा आएगा। जब बांग्लादेश वाले जो है ना, वैसे भी वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो उनका जो उछलना होगा ना, वो ये ज़िम्बाब्वे वालों से भी ज़्यादा होगा, भारतीयों से भी ज़्यादा होगा। आनंद आ जाएगा। अब बस बांग्लादेश से और हार जाओ, है ना? गज़ब!